दोस्तों, ये मैं हूं और ये है मेरा स्टूडियो जहां पे पार्टी नहीं वीडियो शूट होती है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि मैं कैसे वीडियो शूट करता हूं। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आज आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे वीडियो शूट करता हूं। तो ये वीडियो उन टीचर्स के लिए यूजफुल है जो चाहते हैं कि यूट्यूब पे एक चैनल बना के और अपना पूरा टैलेंट दुनिया को दिखाए, या फिर उस दोस्त के लिए, उस फ्रेंड्स के लिए यूजफुल है जो चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा यूट्यूब चैनल ओपन कर ले और अपना टैलेंट अपने पास ही नहीं पूरे दुनिया को दिखाए। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में बात करता हूं कि क्या सेटअप चाहिए, क्या हार्डवेयर, क्या सॉफ्टवेयर और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए अब मैं स्क्रीन पे आता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कम खर्च में हम एक वीडियो जनरेट करें तो दो तरीके से बना सकते हैं। एक क्या कि व्हाइट बोर्ड ले आएँ और एक ट्राइपॉड स्टैंड ले आएँ और एक माइक ले आएँ, और स्मार्टफोन तो सबके पास होता है, तो उससे रिकॉर्ड करके और हम डालते जाएं। और एडिट करने के लिए काइनमास्टर और पिक्सल लैब, थंबनेल के लिए तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। उसमें भी कम खर्च है, 2000 का बोर्ड आ जाता है। स्टैंड वगैरह अगर आप चाहेंगे तो 1000 का स्टैंड आ जाता है, माइक 500-600 में आ जाता है, और स्मार्टफोन तो सबके पास रहता ही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक गुड क्वालिटी का वीडियो बनाए, अनअकैडमी जैसे वीडियो बनाए, है ना, क्वालिटी वीडियो का अच्छी हो, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए इसमें मैं डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअली इसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, हार्डवेयर सेटअप क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर सेटअप क्या होना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स की क्या क्या है ना। सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या कि एक आपको लैपटॉप चाहिए, ठीक है। वो लैपटॉप क्या चाहिए, कैसा चाहिए, तो i3 या फिर i5 चाहिए, 4 GB रैम होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद 512 GB हार्ड डिस्क होना चाहिए या फिर 1 TB हार्ड डिस्क होना चाहिए। और ग्राफिक्स अगर 2 GB है और या फिर 2 से अधिक है तो भी काफ़ी अच्छा है। दूसरा नंबर क्या चाहिए, देखिए, और ये जो लैपटॉप है, अगर लैपटॉप है आपके पास तो सही है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको कम से कम 40,000 वाला लैपटॉप लेनी ही चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये 40,000 एक इसमें बढ़िया रेंज में आ जाता है, 40,000। और देखिए, तो अगर ये आपके पास है तो बेहतरीन है। अब देखिए, मैं दूसरा पॉइंट्स जो है वो दूसरा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, तो यहाँ पे वेकॉम पेन टैब है, ठीक है, यानी पेन टैब है जिस पे आप लिखते हैं। जैसे मैं इस पे लिख रहा हूँ, देख रहे हैं, इस पे लिख रहा हूँ तो ये स्क्रीन पे लिखा रहा है। तो ये जो होता है पेन टैब, इधर से ऐसा दिख रहा है, इधर से ऐसा दिख रहा है, और इसका ये पेन आता है, इसी के साथ देता है। और इसमें जो ये टिप पे जो दिख रहा है वो लीड दिख रहा है, तो इसमें जो है वो 3-4 लीड देता है, इसी के साथ देता है। तो ये जो आता है वो 2 साइज़ का आता है। एक छोटा साइज़ का आता है जिसका कॉस्ट लगभग 3500-3600 रुपये आता है, और ये मैं बड़ा वाला परचेज कर चुका हूँ जिसका कॉस्ट लगभग 6500 रुपया है, ठीक है। तो ये मैंने परचेज किया था। तो ये हो गया वेकॉम का पेन टैब, जो मैं 672 इसका मॉडल है, यानी CTL 672। तो ये मैं वेकॉम का पेन टैब एक ज़रूरत पड़ेगा, यानी इस तरीके का पेन टैब आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारा फ़ोटो भी आए वीडियो पे, तो उसमें आपका वेब कैम ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जो लैपटॉप होता है उसका कैमरा क्वालिटी बढ़िया नहीं होता है। हालांकि वो भी डाल सकते हैं आप, लेकिन बढ़िया नहीं होता है। तो थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी के लिए आप एक वेब कैम ले सकते हैं, और वो वेब कैम क्या है, तो लॉजिटेक का वेब कैम है। ये लगभग आपको 2000 से लेके 2500 तक मिल जाता है, ये हमारा वेब कैम, ठीक है। इसका सेटिंग मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद एक ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए आपको, ट्राइपॉड स्टैंड। और ये ट्राइपॉड स्टैंड महज ये एक्चुअली स्मार्टफोन के लिए तो नहीं है, स्मार्टफोन थोड़ा बल्की होता है, भारी होता है, लेकिन जो वेब कैम जो है इस पर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम से कम आपको 250-300 में मिल जाएगा। उसके बाद मेन जो है वो क्या है, ऑडेसिटी के लिए यानी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आपको यानी एक माइक चाहिए। और वो माइक किसका, तो बोया का मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि ये बोया का जो माइक है वो बेस्ट होता है। और इसका जो है यहाँ पे मॉडल है क्या, बोया बाई M1, तो ये काफ़ी बेस्ट होता है। और ये लगभग जो है वो आपको 600 के आसपास में मिल जाता है। ये बोया का माइक काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का होता है। और जो सबसे लास्ट में जो छठा हार्डवेयर चाहिए वो आपको क्या चाहिए, तो एक ग्रीन स्क्रीन चाहिए। देखिए, ग्रीन स्क्रीन मैंने
आपको आगे बता दूंगा कैसे हार्डवेयर सेटअप में। तो ग्रीन स्क्रीन आपको एक कपड़ा खरीद लेंगे, 200-250 में तो देगा कपड़ा, और उस कपड़ा को आप दीवार पे लटका देंगे पीछे, और वो ग्रीन होना चाहिए ताकि आपको बैकग्राउंड रिमूव करने में सहूलियत हो। जैसे मैं अभी आप देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट स्क्रीन पे नहीं बैठे हुए हैं, हमारे पीछे जो है वो बैकग्राउंड है, ठीक है। वो बैकग्राउंड कैसा है, तो ग्रीन स्क्रीन है, और इस OBS स्टूडियो के थ्रू ही मैं क्या कर रखा हूँ, तो इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर रखा हूँ। तो ये तो है हमारा क्या, तो ये है हमारा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अब आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। देखिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में अगर आपको मैं खर्च बता दूं, तो अगर लैपटॉप है तो चलिए कोई बात नहीं, ये पेन टैब आपको कितने में, तो 6500 में पेन टैब, 2500 में आपको वेब कैम, तो कितना हो गया, तो 9000 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्टैंड जो होता है वो 250-300 में मिल जाता है, तो 9300। उसके बाद ये हो गया 500, तो कितना हो गया 9800-900 मान लीजिए, और ये आ जाता है, यानी लगभग आप मान लीजिए ना कि 10,000 में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपके पास पहले से लैपटॉप है तो। अगर लैपटॉप नहीं है ना, तो फिर आपको 30-40 हज़ार वाला लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर का अब देखिए, मैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर बताने से पहले ये जो पेन टैब है ना, वो पेन टैब का मैं कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। जैसे देखिए पेन टैब पे आपको डॉट डॉट दिख रहा है, यहाँ से लेके ये है डॉट, ये डॉट पूरा है, ठीक है, ये डॉट का लास्ट एंड पॉइंट है। तो एक्चुअली इस पे क्या लिखना होता है, ये डॉट जो होता है ना, यहाँ पे जब लिखिएगा तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखिएगा तो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। इसके अगर डॉट के बाहर लिखिएगा तो आपको स्क्रीन पे शो नहीं होगा। ये सेंटर पे लिखना चाहते हैं तो इस पेन टैब के यहाँ पे लिखिए, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर पे दिखने को मिलेगा, है ना। तो डॉट के अंदर ही घसरना पड़ता है, और इसमें मेन जो होता है वो इस पे राइटिंग बैठनी चाहिए। तो राइटिंग के लिए क्या करेंगे, आप इसको लेके और कम से कम 10 बार 20 बार इस पर प्रैक्टिस कीजिए। कोई एक स्टोरी उठा लीजिए, उसी को लिख डालिए, तो इस पे राइटिंग बैठनी चाहिए। जैसे मैं अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पे JP कैंपस, मेरा राइटिंग लगभग इस पे अभी ठीक बैठ रहा है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका राइटिंग बैठेगा। तो आप ये डॉट वाला कॉन्फ़िगरेशन समझ गया, डॉट के बाहर लिखेंगे तो फिर वो स्क्रीन पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पेन टैब का कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए मेरे दोस्त, सो देख लीजिए। तो सॉफ्टवेयर में आपको सबसे पहले चाहिए OBS स्टूडियो। अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी OBS स्टूडियो के थ्रू ही रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं आपको बताऊँगा आगे जाके कि OBS स्टूडियो कैसे डाउनलोड करेंगे। ये एक्चुअली आपको क्रोम पे, गूगल क्रोम पे या फिर क्रोम ब्राउज़र पे मिल जाएगा। आप सीधा डालिएगा OBS स्टूडियो, सबसे ऊपर आ जाएगा OBS, उस पर क्लिक कीजिएगा तो उसमें 3 तरीके का बना रहता है। एक मैक का बना रहता है जो एप्पल के लिए हो गया, एक विंडोज़ के लिए बना होता है, और एक और किसी के लिए होता है। तो वो आपका अगर विंडोज़ है ये लैपटॉप तो आप उस पर क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हैं, सीधा डाउनलोडिंग में लग जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे आपको OBS स्टूडियो इस तरीके का लोगो दिखने को मिलता है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं पेन टैब है ना, ये पेन टैब ऐसा नहीं कि सीधा इसको हम डेटा केबल से लैपटॉप में कनेक्ट किए और ये चलने लगेगा, चलने तो लगेगा, लेकिन मेरे भाई ये जो है ना, इस पर जब लिखेंगे तो ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, तो वेकॉम पेन टैब ड्राइवर, ठीक है। वेकॉम पेन टैब ड्राइवर इसका नाम लिख लीजिए। वेकॉम पेन टैब ड्राइवर होता है CTL 672। हर एक देखिए, हर एक मॉडल का अलग अलग आता है। ये 672 का है ना। तो आपको जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा ड्राइवर, वो 672 का ही डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर छोटा वाला डाउनलोड कीजिएगा तो फिर काम नहीं करेगा। उसके बाद एक जो लॉजिटेक का वेबकैम की ज़रूरत होती है, ये वेबकैम है ताकि आपका जो फ़ोटो मेरा जो साइड में आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेरा है वो साइड में जो है वो वीडियो आ रहा है मेरा, तो एक्चुअली किसके थ्रू आ रहा है, तो वो ये इसी के थ्रू आ रहा है, लॉजिटेक कैमरा के थ्रू ही। तो मैंने तो ये बताया है कि लॉजिटेक कैमरा ये होता है। तो लॉजिटेक कैमरा को रन करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो लॉजिटेक कैमरा सेटिंग्स। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे लोगो डाउनलोड यानी लोगो दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड होता चला जाएगा, ठीक है। अब उसमें आप सेटिंग कर सकते हैं।
और डाउनलोड ही कर लीजिएगा, तो तभी ये जो है लॉजिटेक वेबकैम आपके सिस्टम में चलेगा, वरना इससे पहले नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद सब यहाँ पे लिखने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे अगर देख रहा हूँ यहाँ पे बढ़िया से घसर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो पावर पॉइंट चाहिए, पावर पॉइंट। ठीक है, आप पावर पॉइंट अपडेटेड वर्जन ले लीजिए। पावर पॉइंट के जगह पे आप वन नोट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आप उसमें नोटबुक बढ़िया से लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं तो पावर पॉइंट यूज़ करता हूँ, प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी बेहतरीन होती है। अब यहाँ पे एक है क्या, एडिट करने के लिए। एडिट करने के लिए क्या चाहिए, तो काइन मास्टर चाहिए। ठीक है, काइन मास्टर में एडिटिंग काफ़ी बढ़िया से हो जाती है। उसके बाद सब कुछ जब हो जाए तो आपको एक थंबनेल, बढ़िया से बढ़िया थंबनेल बनाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए। तो वो सॉफ्टवेयर, अच्छा देखिए ये काइन मास्टर कहाँ मिलेगा, तो काइन मास्टर आपको गूगल या फिर गूगल क्रोम पे या फिर आप प्ले स्टोर से आप मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्ले स्टोर पे जो मिलेगा वो आपको उसमें वाटर मार्क मिलेगा। तो फ्री वाटर मार्क अगर लेना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन संपर्क सूत्र नहीं देंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर आपके पास है तो काफ़ी बेहतरीन है। अब अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो दो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, दो एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन एक क्या है, पिक्सल लैब है, और दूसरा क्या है, कैनवा है। इससे आप बेहतरीन से बेहतरीन थंबनेल बना सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट्स है सॉफ्टवेयर का, तो टोटल 6 सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें आपको एक भी रुपया नहीं लगता है। ठीक है, मैंने हार्डवेयर में बताया कि अगर आपके पास सिस्टम है तो सिर्फ 10,000 खर्च कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उसमें भी कम खर्च करें तो यहाँ पे आप जो ये लॉजिटेक कैमरा है उसके जगह पे आप मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं वेबकैम के तौर पे। और मोबाइल को यूज़ करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके फ़ोन में भी और आपके इसमें भी, किसमें, तो सिस्टम में। और वो एप्लीकेशन होता है ड्रॉइड कैम, है ना, वो सॉफ्टवेयर होता है DROIDCAM, ड्रॉइड कैम डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उससे यहाँ पे वेबकैम के तरह यूज़ करें। ठीक है, अब देखिए हार्डवेयर सेटअप अब मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो चलिए अब मैं हार्डवेयर आपसे सेटअप, तो अब बारी आई, चलिए अब हार्डवेयर का सेटअप बताते हैं कि एक्चुअली हार्डवेयर कैसे सेटअप करेंगे, कैसे किधर का लाइटनिंग होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको हार्डवेयर का सेटअप बताता हूं कि एक्चुअली मैं हार्डवेयर का सेटअप कैसे कर रखा हूं। तो ये मैं जिस पे सोता हूं वही बेड पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। मैं आपको इस बेड का इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो स्टार्टिंग में वीडियो शूट करते हैं उनके पास प्रॉपर सेटअप नहीं होता है, तो उनके पास कम से कम सोने के लिए तो बेड होते ही है और यहाँ पे एक स्टडी टेबल तो होते ही है। तो स्टडी टेबल को मैं ऐसे नहीं, इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ ताकि अगर इस पे हम ये लैपटॉप रखें तो यहाँ पे रख सके। और यहाँ पे जो मेरा पेन टैब है, ये पेन टैब ऐसे रखें ताकि लिखने में सहूलियत हो। तो ये हमारा है लैपटॉप और ये है हमारा पेन टैब। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड के स्टैंड को जस्ट मैं आगे रख देता हूँ और ये ट्राइपॉड स्टैंड में एक्चुअली मैं वेबकैम फिट कर रखा हूँ। एक्चुअली ये वेबकैम फिट करने के लिए नहीं है, ये मोबाइल के लिए है, लेकिन मैं जुगाड़ लगा रखा हूँ और इसमें वेबकैम फिट कर रखा हूँ। और इस वेबकैम का जो ये केबल है वो केबल को मैं क्या करता हूँ, इस लैपटॉप के जैक में इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा नंबर, ये जो मेरा वेकॉम पेन टैबलेट है, इस पेन टैबलेट को मैं क्या करता हूँ, एक डेटा केबल के थ्रू, USB केबल के थ्रू इसमें मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दिया हूँ। और आप देख रहे हैं कि ये जो पीछे जो है वो हमारा ग्रीन स्क्रीन है। तो एक वॉल में पूरा पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा रखा हूँ और उस वॉल में एक लाइट उधर है और एक लाइट इधर है ताकि ये ग्रीन स्क्रीन पे प्रॉपर लाइटिंग आए। क्योंकि अगर ग्रीन लाइट पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं आएगा तो फिर आपको जो बैकग्राउंड रिमूव करना है OBS स्टूडियो में वो फिर नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब आगे का पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों देखा कि हार्डवेयर का सेटिंग कैसे करें। अब जो आता है वो सॉफ्टवेयर का सेटिंग आता है। तो सॉफ्टवेयर का सेटिंग सबसे पहले OBS को कैसे रन करें, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होनी चाहिए, उसके बाद वेबकैम को कैसे हम इस पे OBS पे लाएं, उसके बाद जो हमारा बोया का जो माइक है उस बोया के माइक को यूज़ करने के लिए भी उसका सेटिंग अलग से होता है। उसके बाद ये पेन टैब जो हम इंस्टॉल किए हैं, पेन टैब ड्राइवर, उसका भी कुछ सेटिंग करना पड़ता है। तो उस सब के लिए सेटिंग का जो है वो वीडियो अलग से बना देंगे अगर आप चाहते हैं तो अगर आपको चाहिए तो
आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वरना अगर आप अब आगे बढ़ते हैं कि अब क्या क्या ध्यान देनी है, तो देखिए मेरे दोस्त, अब जो है वो आपको डूज एंड डोंट्स, यानी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब आप लिख रहे हैं तो आप स्क्रीन पे देखिए, और जब समझाने की बारी आई ना तो आप एकदम कैमरा पे फोकस कीजिए। जैसे मैं कैसे अभी कैमरा पे फोकस कर रहा हूँ, कुछ भी लिखिए ऐसे करके, तो आप यहाँ पे देखिए। और जब समझा रहे हैं तो फिर क्या कीजिए, आप कैमरा पे देखिए। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं तो आप लिख भी यहीं रहे हैं, समझा भी यहीं रहे हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट कैमरा से बेहतरीन नहीं है, तो फिर उस समय क्या होगा कि स्टूडेंट्स आपसे इंटरेक्शन नहीं बना पाएगा, तो फिर उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो फिर आपको छोड़ के चला जाएगा, तो फिर आपका इम्प्रेशंस उतना अच्छा नहीं जा पाएगा। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त, अगर हार्डवेयर में आपको और भी चीज़ चाहिए तो आप माउस रख सकते हैं, है या नहीं। माउस रख सकते हैं, वायरलेस माउस या फिर वायर्ड माउस। अगर वायर्ड माउस रखते हैं तो फिर सिस्टम में जगह कम ही बचता है, आप USB स्प्लिटर ले सकते हैं। आप एक क्या रखिए, टाइप करने के लिए आप एक कीबोर्ड रखिए, है ना। तो कीबोर्ड रखिए, तो वो तो जिसके पास सिस्टम रहता है उसके पास तो सब कुछ रहता ही है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो गाइस, आपको ये सेटअप टोटल कैसा लगा, आपका ये हमारा स्टूडियो कैसा लगा, उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को उन ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए जिनको ये वीडियो और सेटिंग ज़रूरी है सीखनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।